मेरे बच्चों आवाज आ रही है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिका के आ रही है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया था और आज की क्लास में हम उसी क्वेश्चन नंबर 1 के रिक्वायर्ड नंबर 2 को अटेम्प्ट करेंगे। और सवाल में क्या लिखा है? पास एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज फॉर अबव केसेस। कौन सी एंट्री प्यारे बच्चों? एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री फॉर अबव केसेस। कितने केसेस थे? 2। केस ए की भी एडजस्टिंग बनाओ और क्लोजिंग बनाओ, केस बी की भी एडजस्टिंग और क्लोजिंग बनाओ। सर एडजस्टिंग क्लोजिंग क्या है भाई? ये एस्टिमेशन हो रहा है ना, चाहे हम केस ए की बात करें चाहे केस बी की, दोनों में ही हम लगा रहे हैं। तो एक मेथड में हम अंदाजा लगा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सन्नाटा, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। और एक में हम अंदाजा लगा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल पेंडिंग बैलेंस और यानी एक में हम नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगा के अंदाजा लगा रहे हैं, एक में हम अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग के बैलेंस पे रेट लगा के लगा रहे हैं अंदाजा। अच्छा, अब बात ये है कि वो आपसे कह रहा है कि तुम अंदाजा किसी भी तरीके से लगाओ। जब मैंने आपको एंट्रीज पढ़ाई तो मैंने आपको कहा ये एंट्री किस चीज की है, ये एंट्री किस चीज की है प्यारे बच्चों? एंट्री टू रिकॉर्ड एस्टिमेटिंग बैड डेट्स। भाई इंटर कॉमर्स वाले तो पूछेंगे नहीं ना, लेकिन अगर हिम्मत है तो पूछ के देख लें, मना थोड़ी किया मैंने कभी किसी को। हाँ, साइंस का स्टूडेंट बोले ये क्या एंट्री है, तो ये समझाई तो थी मैंने, रिपीट करने में कोई मुश्किल थोड़ी है। हम साल के आखिरी दिन जब अंदाजा लगाते हैं और हम कहते हैं कि हमें आने वाले साल में इतने रुपये नुकसान हो सकता है, तो अकाउंटिंग का मैचिंग प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें अलाउ करते हैं कि नुकसान नहीं हुआ तो क्या हुआ। अक्लमंद वो है जो नुकसान को पहले से लिख ले, और मैचिंग प्रिंसिपल कहता है क्योंकि इसी साल सामान बेचा है और अगर ये पैसे इस साल के अगले साल नहीं मिले तो नुकसान होगा, तो इसी साल नुकसान को रिकॉर्ड कर लो। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग हमें अलाउ करती है कि हम अपने पास एक एंट्री बनाएं जिसमें हम अपने खर्चे को इस साल बढ़ा लें। क्या होगा खर्चे को बढ़ाने से? वो जो हमने इस साल प्रॉफिट मालूम किया है जो कि ज्यादा नजर आ रहा है वो कम हो जाएगा, हालांकि हकीकत में ये नुकसान अभी हुआ नहीं है। तो अकाउंटिंग हमें अलाउ करती है कि हम इस नुकसान को पहले से लिख लें और हम एंट्री बनाते हैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये कौन सी एंट्री कहलाती है? एडजस्टिंग एंट्री। अच्छा, अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो मैं नंबर ऑफ टाइम्स बता चुका हूँ, साइंस कॉमर्स दोनों बच्चे ध्यान से सुने। अकाउंटिंग के कितने हेड हैं? 5, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और एक्सपेंस और रेवेन्यू। खासियत क्या है? खासियत ये है कि 3 हेड एसेट लायबिलिटी कैपिटल की नेचर परमानेंट नेचर है, रियल अकाउंट्स हैं, एक साल से दूसरे साल में जाते हैं, जबकि एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट हैं, हर साल के एंड पर क्लोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो एक साल से दूसरे साल में नहीं जाते। तो अगर आप फटी हुई आंखों से ये एंट्री देखें, मुझे बताएं ये इस अकाउंट की नेचर क्या है? जी, एक्सपेंस हैं? एक्सपेंस बाकी सब लोग क्या मतलब आम खाने आए? एक्सपेंस आम खाओगे? आम हैं? आम खाओगे? आम तो फिर क्या कर रहे हो तुम लोग? सब चुप बैठ रहते हैं। हाँ भाई हुज़ैफा, क्या है ये? क्या है ये? एक्सपेंस। अच्छा, मुझे लगा कॉन्ट्रा एक्सपेंस बोल रहे हो तुम, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसे आवाज आ रही थी ना, मुझे भी लगा था। वो गलती में बोल दिया था, लगा नहीं था, सच में बोला था। जी जी जी, अच्छा चलें ठीक है। तो बेटा ये एक्सपेंस है मेरा बच्चा, और
इसकी नेचर क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कॉन्ट्रा एसिड। कॉन्ट्रा एसिड। कॉन्ट्रास्ट। अभी अभी मैंने इरशाद फरमाया आपकी खिदमत में कि अकाउंटिंग कहती है 3 हेड तो परमानेंट नेचर के होते हैं, 1 साल से दूसरे साल में ट्रांसफर होते हैं। तो एसिड, लायबिलिटी, कैपिटल। तो जब एसिड ट्रांसफर होगा तो उसके साथ कॉन्ट्रा एसिड भी ट्रांसफर होगा, हो सही है। जाएगा। लेकिन एक्सपेंस ट्रांसफर होता नहीं है। तो उसे क्या करना पड़ेगा? साल के आखिर में क्लोज। क्लोज करने का मतलब क्या होता है? उसे मारना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। किसी चीज को मारना हो तो बेटा कभी भी उसके इलाके में जाके मारते नहीं है। नहीं है। हमेशा अपने इलाके में बुला के मारते हैं, क्योंकि वहां जाएंगे तो पिट के आएंगे, इसलिए उसे अपने इलाके में बुला लिया। तो बैड डेट एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड हुआ होता प्यारे बच्चों? डेबिट। डेबिट। क्रेडिट। मारने के लिए कहाँ फेंक दिया? क्रेडिट। क्रेडिट। सही है। और एक टेम्परेरी अकाउंट, क्या बोला? एक टेम्परेरी अकाउंट। जिसमें तमाम एक्सपेंस रेवेन्यू को लाके मारा जाता है, उर्फ आम में इसे कहते हैं ग्राउंड। क्या कहते हैं? ग्राउंड। ग्राउंड। ये वही वाला ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। समझ आई प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो बस बात यह है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी इज अ टेम्परेरी अकाउंट जहाँ पे तमाम एक्सपेंस रेवेन्यूज को लाकर जंगे अजीम होती है, मार्का होता है, और या तो एक्सपेंस के फौजी जीतते हैं या रेवेन्यू के, और बिजनेस को या तो प्रॉफिट हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है। लॉस। और जो भी होता है प्रॉफिट या लॉस, वो कौन एंजॉय या बेयर करता है? बिजनेस का मालिक। कैपिटल। हाँ जी, शुक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको तमाम कॉन्सेप्ट बता दिया। ये थी एडजस्टिंग, और ये बनी है कौन सी एंट्री? क्लोजिंग। क्लोजिंग। तो ये एंट्री टू क्लोज बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी एक टेम्परेरी अकाउंट है, हमने एक्सपेंस को इस अकाउंट में क्लोज किया है। सर अमाउंट क्या आएगी? एग्जैक्ट वही अमाउंट आएगी जितने रुपए से कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड हुआ है? बैड डेट बैड एक्सपेंस। डेट एक्सपेंस। अगर बैड डेट एक्सपेंस 100 रुपए है तो बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट भी 100 से होगा, 150 है तो 150 से होगा, 5000 है तो 5000 से होगा, 50,000 है तो 50,000 से क्रेडिट होगा। आई होप आप एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री सुन भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं किसी हद तक। अब मेहरबानी आपने ये फरमानी है कि केस 1 की एडजस्टिंग और क्लोजिंग बनाने का इरादा करता हूँ मैं। बिजनेस का नाम है ए ट्रेडर्स। मैं आ गया अपनी एक्सेल की शीट पर, और मैं यहाँ जर्नल जैसी एक चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको बुरा लगे तो आप बताइएगा, सही है? अच्छा जी, काम करते हैं ना यहाँ पे। वेट। वैसे तो आप माशाल्लाह चैंपियन हैं, बहुत कुछ बना लेते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने कहा चलो जर्नल की बात कर लें। अच्छा, ये आ गया आपका नन्ना मुन्ना पोस्टिंग रेफरेंस। ओहो, क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ और। पोस्टिंग रेफरेंस आ गया। ये आ गया DEBIT डेबिट। नाइस फॉर्मेट याद है मेरे बच्चे? कोई चीज अजीब सर हो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बेहतरीन आ रही है। जी सर बोल पूछें क्या बोल। क्या बोलते हो? मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट याद है तुम्हें? आज तो नहीं है सर। याद नहीं है? तो बेटा इसकी पर्ची बना लो एक अच्छी सी ना, और मुनासिब जगह सेट करके चले आना पेपर में। क्या ख्याल है? अबे इतना आसान फॉर्मेट है ये, तो याद कर लो, पी जाओ सुबह दोपहर शाम, वरना कैसे पढ़ोगे? हो जाएगा सर याद। आपने बोल दिया ना, हो जाएगा याद। चलो ठीक है, देखता हूँ। मैं तो बहुत कुछ बोलता हूँ, पता नहीं तुम लोग क्या क्या मानते हो। जर्नल ए ट्रेडर्स, और मैं यहाँ डेट में, वैसे तो वहाँ से भी देख सकते हैं, एंट्री कब बना रहा हूँ? 2018 दिसंबर 31। ठीक है, तो अभी एंट्री बनी नहीं है, ये साल के आखिरी दिन बैलेंस है, लेकिन अभी एंट्री नहीं बनी। पहले हमने बैड डेट का अंदाज़ा लगाया, अब उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसकी एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर, ज़रा और से देखें क्या लिखता हूँ, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स में ना, आप लोग भी ऐसे ही लिख लो। आप लोग काम वाम कर रहे हो अगर मेरे साथ तो फिर
यही अंदाज इख्तियार करो जो मैंने किया। ये ए लिखा हुआ है ना यहाँ पर, असल में मेरे पास स्क्रीन लिमिटेड होती है, तो आप मुझे बता देंगे तो आपका शुक्रिया। ये ए लिखा हुआ है ना, केस ए है, 1 है, सब सो गए लग रहा है। अबे भाई ये केस, जी सर ए है। शुक्रिया भाई, ए ए। सर ये वाला फॉर्मेट बोलें, जनरल का, हेलो ये पता है। तो बेटा हेलो ये था मेरा बच्चा। चलो हाँ सर ये तो पता है। हेलो हेलो 2018, ओहो ये बड़ा मसला है। 2018 दिसंबर 31, बंदा करे तो करेगा। सही है भाई। और एंट्री बनाएंगे केस ए के तहत। हाँ भाई, केस ए के तहत बैड डेट एक्सपेंस कितना है बताओ। 8,000। तो मैंने एंट्री लिखी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और क्रेडिट में क्या लिखूं प्यारे बच्चों? अलाउंस फॉर बैड डेट। और बैड डेट्स क्रेडिट चलो। पूरी स्क्रीन आपको नजर भी आती है और काम भी बेहतरीन हो गया जी। हमने 8,000 रुपये से एंट्री बना दी है, और हमने नरेशन भी लिख दी, टू एडजस्ट बैड डेट एक्सपेंस बाय इनकम स्टेटमेंट, बाय इनकम। सर टू एस्टिमेट भी लिख सकते हैं। नहीं, असल में हमने एस्टिमेट तो यहाँ नहीं किया, एस्टिमेट तो हम कर चुके हैं मेरे दोस्त कंप्यूटेशन में। यहाँ तो हमने उसे अपने पास रिकॉर्ड किया, एडजस्ट किया, तो हम लिख रहे हैं टू एडजस्ट बैड डेट एक्सपेंस बाय इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। यानी हम तो यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। और रिकॉर्ड क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ये जर्नल एंट्री नहीं है। मोहसिन बोल रहे हो ना बेटा, मेरे भाई मोहसिन, तुम ही हो ना? जी सर। हाँ मेरा बेटा, यहाँ पे ये कौन सी एंट्री कहलाती है बताओ? ये जो मैंने बनाई है, बनी तो जर्नल में, लेकिन एंट्री कौन सी है ये? एडजस्टिंग। एडजस्टिंग। तो इसलिए हर एंट्री, चाहे वो एडजस्टिंग हो चाहे वो कोई सी भी एंट्री हो, हर एंट्री को करते तो रिकॉर्ड है, लेकिन मसला ये एंट्री बनती है साल के आखिरी दिन, तो इसलिए इसे टू रिकॉर्ड के बजाय टू एडजस्ट कहते हैं। तो मैं यहाँ पे टू एडजस्ट बैड डेट एक्सपेंस ही लिखूंगा, और आगे हाँ ये कर सकता हूँ, टू एडजस्ट बैड डेट एक्सपेंस ऑन नेट क्रेडिट सेल, ऑन नेट क्रेडिट सेल, ये कर सकता हूँ, मुनासिब हो जाएगा। सर एक बार बाबू बताएगा टू एडजस्ट टू रिकॉर्ड का। टू एडजस्ट, अबे लिखा हुआ तो है नाइस, टू एडजस्ट बैड डेट एक्सपेंस, देख नहीं रहा तुम? ये टू एडजस्ट बैड डेट एक्सपेंस ऑन सही है। ऑन नेट क्रेडिट सेल। अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो लिख लें ऑन नेट क्रेडिट सेल। फिर यहाँ पे आप सब जानते हैं एक अदद बन जाती थी लाइन, और इसके बाद हम बनाते थे सेम डेट पर एक और एंट्री। लाइन मैंने गलत बना दी है, अब और क्या एंट्री बनेगी? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू रेवेन्यू। हम भी, आप लोग बना रहे हो साथ साथ? जी या सर। बना चुके? बना लेना यार, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है इंसान को जिंदगी में, वैसे घर पे जी इतने सर बना रहे हैं। खाना वाना जी सर आपके साथ साथ है। हाँ, अदरक वदरक भी काटना होता है, बड़े मामलात हैं जिंदगी में।
ये इतने सारे बच्चे नजर नहीं आ रहे आज, 9 ही बच्चे हैं क्या? सर लाइबा के मामू की तबीयत ठीक नहीं है तो वो शायद वहाँ है, उनकी क्रिटिकल कंडीशन है तो वो अच्छा इस वजह से नहीं है। अच्छा, लाइबा वहाँ है, फातिमा हमारे साथ है, और मोमिना आ चुकी हैं, और रिजा नजर आ रही है, और अलिया साथ बैठी है, नजर नहीं आ रही, कहाँ है अलिया? और माजेब नजर नहीं आ रही, और मंसूर भाई नजर नहीं आ रहे, और अपना हमजा भी है। इकरा भी नहीं है। इकरा तो हाँ, इकरा भी नहीं है, इकरा कहाँ चली गई दोबारा भाई? और अपना हमजा है, और उबैद कहाँ है भाई? उबैद, हमजा उबैद कहाँ है बेटे? अबे हमजा, हमजा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? आवाज ही नहीं आ रही बेटे तेरी, या फिर मेरे पास सीख तो रहे सर, ये बोल रहे। अच्छा भाई, मुझे तो आवाज नहीं आ रही, आप लोगों को आ रही है तो बता दो हमजा क्या बोल रहा है। सर तलाक ही आ रही थी। चलो बहरहाल हमजा लिख के भेज दे भाई, उबैद कहाँ है? अच्छा अच्छा सर बोल दिया, तबीयत खराब है उनकी, ओके ओके, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। बाकी बेटा ये जरा खवातीन का मालूम करो, रिजा को मेरी आवाज आ रही है? रिजा, यस सर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। ये अलीहा तुम्हारे साथ है अलग? कहाँ है उसका, कहाँ है आईटी, वो किधर है क्लास में? जी सर साथ ही है। अच्छा ओके ओके, अच्छा। और अपना माजेब का पता है फातिमा? नहीं सर, कभी नहीं पता इकरा मुझे। तुम्हारी दोस्त इकरा से तुमने पूछा नहीं वो क्यों नहीं आ रही है उसके? हाँ। सर वो उसके नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन करेगी और आज शायद उसके पापा की ना फातिया है तो उसके घर पे वो आए हुए थे मेहमान। चलो ठीक है बेटा, ओके ओके मेरा बच्चा, चलो ठीक है। चलो भाई फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ सही है, अल्हम्दुलिल्लाह केस ए की एंट्री बन गई, अब केस बी की एंट्री बना लेते हैं। वक्त जाया किए बगैर जरा जहाज उड़ा लूँ। अब आपके पास तो कॉपी पेस्ट करने की सहूलत नहीं है, अल्लाह ने हमें दी, हम इस सहूलत का फायदा उठाएंगे। फातिमा तू माइक का कपड़ा क्यों झाड़ रही है? नहीं नहीं सर, मैं पेज पलट रही थी, मुझे पता नहीं था का हो म्यूट। सकता है अम्मा ने बोला हो कि डस्टिंग कर लो बेटा घर की। नहीं नहीं। ओके चलो जी, केस बी। और मेरे बच्चों 5,000 रुपये से एंट्री बना दूं, किसी को तकलीफ तो नहीं होगी? हाँ भाई, किसी को चिरान, सर हाँ चिरान करनी है तो खुल के कर लो। 5,000 रुपये से बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, ट्रांसफर बेड डेट्स क्रेडिट, और 5,000 रुपये से ये एंट्री बन गई। देखा कितनी तेजी से बनाई, बहुत तेज काम करता हूँ मैं। अब आप लोग भी जल्दी से कर लो, शाबाश। to adjust better expense by balance sheet approach। ओहो जज्बाती हो गया, दो बार लिख दिया। चलो चलो भाई, मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रियां बन चुकी हैं। तुम छाप लो जरा एंट्री, शाबाश। इतनी देर में पानी पी लूं 2-4 गिलास। सर सर बता के तो गए पानी पीने गए सर। बोल के भी गया हूँ, पानी खुद चल के थोड़ी आता है, हमारे यहाँ लेके आना पड़ता है भाई।
क्या बोल रहे थे तुम लोग? कोई सवाल था? पता नहीं, रिजा आवाज दे रही थी सर आपको। हाँ रिजा बोलो बेटा, मैं पानी लेने गया था मेरा बच्चा। रिजा कोई क्वेश्चन है? मेरा ख्याल है आप सब कॉपी कर चुके होंगे यकीनन, पूरा भरोसा है मुझे आप पे। तो हम अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। क्वेश्चन नंबर 2 आप घर से खुद करेंगे, सही है? कर लेंगे? देख के बताइए। यस सर, कर लेंगे। अच्छा, अभी अभी मुझे केस 2 का आंसर जुबानी बता दें, शाबाश। केस 2 की वैल्यू जुबानी बता दें। दोबारा कहूं, केस बी की वैल्यू जो एंट्री की होगी वो जुबानी बता दें, जुबानी, कैलकुलेटर की मदद से। मैं ही बता दूं क्या? नहीं सर, बता दें। और एक मिनट ट्राई कर। हैं? सर नंबर 1 केस की 6,000 रुपए आई। ओए ओए ओए, चुप चुप चुप, इडियट। आंसर लिख के भेजो, यहाँ पे मोहल्ले को बता रहे हो पूरे। मैंने केस बी का पूछा है हुजैफा, केस बी का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ केस बी? at what amount you will make the entry of case B? फातिमा थैंक यू, आपने आंसर भेज दिया, अल्लाह करे ठीक हो। अभी चेक कर लेते हैं बाकी लोगों के साथ, सिर्फ आंसर भेज दो। मोहसिन आज आ जाएगा जवाब इंशाल्लाह। हमजा भाई आप कोशिश कर रहे हैं, मैं हेल्प करूं? मोमिना जवाब कब भेजोगी? नाइश और रिजा जवाब आज भेजने का इरादा है? अच्छा चलो, कर रहे हैं, हमजा भाई कर रहे हैं काम। सर एक मिनट कर रहा हूँ। ओके ओके। मुजाफा का आंसर भी आ गया। 2 आंसर अभी तक मौसूल हुए हैं, माशाल्लाह दोनों ही डिफरेंट हैं। ये नहीं पता मुझे कौन सही है कौन गलत, ये तो बाद में डिसीजन होगा। अभी तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ कि 2 जवाब रिसीव हुए हैं अब तक। अभी जल्दी कर लो यार, अगले क्वेश्चन पे जाने नहीं दोगे क्या मुझे? मेरा ख्याल है 4 दिन आप लोगों ने रजिस्टर को घर पे रख के खूब आराम करवाया है और कुछ करने की तौफीक नहीं हुई, मेरा ज़ाती ख्याल है। हो सकता है मैं गलत, लेकिन सच यही है। हमजा भाई ने भी माशाल्लाह जवाब भेज दिया। 3 जवाब होगा और माशाल्लाह तीसरा जो जवाब आया वो भी डिफरेंट है। वेरी गुड भाई। मोहसिन भाई ने भी जवाब भेजा। 4 जवाब आ चुके हैं और वो भी माशाल्लाह डिफरेंट है। अच्छा ये केस ए का भेज दिया मोहसिन भाई। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं केस बी का आंसर पूछ रहा हूँ। ए का मैं क्या करूंगा, अचार डालूंगा? मुझे ए का जवाब सुनना ही नहीं है। मैं बी का आंसर पूछ रहा था। बी, केस बी की एंट्री कितने रुपए से बनाओगे? तो अभी मोहसिन भाई के जवाब को एक्सक्लूड करके 3 लोगों ने जवाब भेजे और तीनों के अमाउंट डिफरेंट।
अच्छा, हुजैफा ने जवाब चेंज कर दिया, बोला सर नहीं ये नहीं है ये है। फातिमा तुम भी गौर कर रही हो अपने आंसर पे? फातिमा तो चली गई क्लास। मोमिना आपको आवाज आ रही है मेरी? रिजा को आवाज आ रही है मेरी? रिजा तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? रिजा, मोहसिन भाई ने भी जवाब भेज दिया बिल आखिर, और अभी तक एक जवाब भी मैच नहीं हुआ। सर मेरा आंसर आ गया था आपके पास? फातिमा तुमने सबसे पहले भेजा था मुझे आंसर, मैं कह रहा हूँ उस पर गौर व फिक्र करो। वैसे तो अल्लाह करे ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ गौर व फिक्र कर लो, क्योंकि इतने डिफरेंट जवाब आ रहे हैं सबके कि बयान से बाहर है। मोमिना और रिजा क्यों नहीं मेरी आवाज़ सुन रही है भाई? ना लिख के मुझे रिप्लाई कर रही हैं और ना मुझे जो है यहाँ पे अनम्यूट करके जवाब दे रही है। क्या मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ? ये रिजा और मोमिना को मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? मोमिना और रिजा, आप दोनों से बोल रहा हूँ, आप दोनों जिंदा हैं दिमागी तौर पे? ये भाई इन लोगों को तो आवाज ही नहीं आ रही, थका दिया मुझे बिठा के। चलो भाई मैं ही बता देता हूँ मेरा खाली केस भी। नाइश जवाब भेजो। सर नहीं निकला मेरे से। नहीं निकला मेरे से, इसका मतलब है घर पे 4 दिन, बिल्कुल ईमानदारी से बताना सच सच, इन 4 दिनों में रजिस्टर खोल के देखा था? जुमरात, जुम्मा, हफ्ता, एक बार देखा था सर। इतवार, पीर, मंगल, बुध, 4 दिन देखा पे रजिस्टर में अकाउंटिंग का कोई काम, यही वाला जो मैंने पढ़ाया था? जवाब सर देखा था एक बार। एक बार देखा था आपने, ठीक है, सही है भाई। रिजा ने और मोमिना ने तो कसम खा ली है। हाँ रिजा, सर लिख के बड़ी मुश्किल से भेज दिया रिजा ने बिल आखिर। अनम्यूट करके आप लोग बात भी नहीं बता रहे मुझे, मोमिना भी नहीं कुछ बता रही है, कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे। मैं क्या करूं भाई? मैं जवाब बता दूं और आगे बढ़ जाऊं? ये सही है तरीका पढ़ाने का? आपको काम करने का मौका दे रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं आप मुझे बताएं जवाब क्या होगा, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। हमजा भाई क्या जवाब फिर चेंज कर दिया है? चले बहरहाल कसम मैं बता देता हूँ। रिजा आपने सर लिख के फिर चुप हो गई, आप खामोश हो गई। अच्छा भाई ठीक है हमजा, वो रॉन्ग था मैंने मान लिया, अब पता चल जाएगा कौन सही है और कौन गलत। अब मैं बताने लगा हूँ, नाइस साहब जरा कान खोल के सुन लें, और अगर अभी भी कान ना खुले तो फिर एक पाव तेल ले आए और वो जो है ना गर्म करके जी सर खुले में। हाँ तो फिर गौर से सुने, क्योंकि इसके बाद अब आप लोगों के पास मौका नहीं होगा। मैं आपको हर अगले सवाल में एक नई चीज बताऊंगा। ये सवाल एज इट इज है ऊपर की तरह, सिर्फ इसमें चेंज क्या है ये देख लें। यहाँ अलाउंस फॉर बैड डेट्स के आगे क्या लिखा हुआ था? क्रेडिट। और अगर ये ना भी लिखा हो तो इसका बैलेंस होता ही। रिजा आप रिजा आप क्रेडिट साइड। लिख रही हो, उसके बाद बोलो तो सही ना बेटा। रिजा को मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? शायद आवाज नहीं जा रही होगी। हाँ भाई, तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस होता ही क्रेडिट। क्यों? क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रा एसेट है, एसेट डेबिट में होता है। क्योंकि वो कॉन्ट्रा एसेट है और वो क्रेडिट में ही पाया जाता है। रिजा आपके सर मुझे आ रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे एक बार भी, और ना आपका पूरा मैसेज आ रहा है, सिर्फ सर का मैसेज आता है, सर उसके बाद सन्ना। सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैंने लीव करके दोबारा ज्वाइन किया है। हाँ तो बेटा मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ मोमिना और रिजा, मोमिना और रिजा, ना वो मेरी सर मुझे चीज में आवाज नहीं आई आपकी, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा आप मुझे बताएं आपका जवाब क्या है? जवाब निकाला या नहीं निकाला? सर किस चीज का जवाब? ले भाई, वेरी गुड। ये अगर मिसाल के तौर पे पालक गोश्त बनाते हुए उसमें नमक ज्यादा हो जाए तो किस तरह से कम होगा? हाँ सर मैं सीरियस में, मुझे कसम से आवाज नहीं है आपकी। आपने क्या क्वेश्चन किया मुझसे? ये क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है आपका, सही है, घर पे करेंगे आप ये। इसके केस बी का आंसर क्या होगा? वैल्यू, अमाउंट, ये सवाल था मेरा। सुना आप?
जी सर, एक मिनट में बता रही हूँ। आप कर लें इतनी देर, मैं डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों के साथ, सही है? आप जल्दी से कर लें इतनी देर, उसको अलिहा को बोले वो भी जल्दी से करे। बात ये है प्यारे बच्चों, सर 1,05,000। अबे सही से कर ले कैलकुलेट। 10,500। अब बस अब तुम अपना जवाब संभाल के रखो, देखो अब क्या जवाब आता है, अब चेक करना तुम सही बोल रही हो गलत। मैंने आपसे अर्ज किया कि यहाँ क्रेडिट बैलेंस लिखा है, चाहे ये लिखा हो या ना लिखा हो, ये क्वेश्चन 1 है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता ही क्रेडिट है, क्योंकि आपने कहा ये कॉन्ट्रा एसेट से क्रेडिट में होना चाहिए, और इसका तर्जुमा ये बताया आपने मुझे कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट है, इसका मतलब वो क्रेडिट में होना चाहिए, और अगर वो क्रेडिट में है तो इसका मतलब है उसमें पैसे मौजूद हैं, उसमें बैलेंस है। और अगर वो क्रेडिट में नहीं बल्कि कहाँ है, डेबिट में, तो इसका मतलब है पैसे मौजूद नहीं है बल्कि वो नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, यानी अलाउंस फॉर बैड डेट्स में बल्कि पैसे होने के बजाय उसमें इतने पैसे कम हैं। अभी अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पैसे हैं, बताओ। जी सर 1,000 1,000 मौजूद है या नेगेटिव है? मौजूद है। है। पॉजिटिव। तो अब हमने क्या किया था यहाँ पर, जरा जल्दी से रिकॉल करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल 2 लाख का हमने लिया था, 3% जवाब आया था 6,000। 6,000 में से 1,000 को किया था माइनस, क्योंकि तो अलाउंस फॉर 5,000 बैड होगा। ऑलरेडी मौजूद थे, कितने? 1,000 1,000, और हम टोटल रखना चाहते थे कितने? 6,000 तो 6 में से 1 माइनस करके हमने कहा और कितने रखें फिलहाल? 5,000। 5। तो 5,000 को इस साल का खर्चा का था और 5,000 रुपए से एंट्री बनाई थी। ये मैंने क्वेश्चन 1 रिकॉल किया है, कोई नई बात नहीं की। अब जब मैं यहाँ पे पूछता हूँ तो यकीन करें 4, 5, 6 लोगों ने जवाब दिया और सबका जवाब डिफरेंट, इंतहाई हैरत की बात है। चलें, अब दुआ गो हूँ कि आप लोगों ने जो भी जवाब निकाला अल्लाह करे ठीक हो, लेकिन इतने सारे जवाब ठीक हो नहीं सकते। हुजैफा भाई कहते हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है? जी सर आ रही है। बाकी लोगों को आ रही है, तो इसका मतलब है जी सर आ रही है। हाँ हुजैफा भाई, आज आपकी तरफ नेट सही नहीं चल रहा। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह, उससे इस्तेफादा हासिल कीजिएगा। केस नंबर 2 में क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अकाउंट रिसीवेबल 3,50,000 रुपए, आपने 3,50,000 रुपए का 3% लिया, मेरे मुताबिक जवाब आया 10,500। 10,500 का यस सर। अंग्रेजी में नाम, अंग्रेजी में नाम 10,500 का अंग्रेजी में नाम। बैड डेट एक्शन। बैड डेट एक्सपेंस, जूते सस्ते वाले 10,000। एस्टिमेट बैड डेट। शुक्रिया मैडम। एस्टिमेटेड बैड डेट्स 10,500 का नाम क्या है? एस्टिमेटेड बैड डेट्स। उर्दू में तर्जुमा क्या है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स में इतने रुपए होने चाहिए किस साल के लिए? आगे आने वाले साल के लिए। 2016, लिखा तो है, ये कौन सा है अभी? 2016, 2017 के लिए होने चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, नाइस भाई, इतने प्यारे बच्चे। 2017 क्यों? बस ऐसी दिल चाह रहा है मेरा, घबराहट हो रही, चक्कर आ रहा है। अच्छा सर, अगले साल के लिए ना, सही है। हाँ शुक्रिया। तो 2017 के लिए अलाउंस फॉर बैड डेट्स में कितने रुपए होने चाहिए? 10,500। अब मैंने चेक किया अलाउंस फॉर बैड डेट्स में बैलेंस नजर आया? 2000। यस सर। ये नेगेटिव बैलेंस है। ये नजर आ रहे हैं उसमें आपको? ये 2,000 रुपए रखे हैं उसमें? नो सर। आज उसमें नहीं रखे हुए सर। नहीं है, बल्कि उल्टा उसमें 2,000 रुपए कम है। तो आप उसमें कितने रुपए रखना चाह रहे थे? 10,500। और मजीद, और उसमें ऑलरेडी कम है कितने? 2,000। 2000। अब आपको और ज्यादा रखने पड़ेंगे ना? 12,500। ऐड कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या बना? 12,500। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बैड डेट एक्सपेंस 12,500। इसका मतलब है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है लेस और डेबिट बैलेंस होता है ऐड। लेकिन कौन से मेथड में, कौन सी अप्रोच में? बैलेंस शीट अप्रोच में। जब हम नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगाते हैं तो चाहे अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस ऊपर हो या ना हो, डेबिट में हो या क्रेडिट में, हमें उससे गर्ज नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने अपने घरों पर अटेम्प्ट कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर जा रहा हूँ, वक्त हमारे पास कम है, 1 मिनट रह गया है। ये मीटिंग इख्तिताम पजीर करते हैं और फिर नई मीटिंग में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ूंगा। अभी 1 मिनट बाकी है, थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लूँ। At the end of year 2019, C Corporation provide the following information। आप अपने पास रस्में कर लेना, सही है? आप अपने पास रस्में कर लेना। सर किस चीज़ की रस्म करनी है? कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस की रस्म करना। एक बार सिचुएशन 1 में 2 केस हैं और सिचुएशन 2 में 3 केस हैं, इसका मतलब है टोटल 5 केस हैं ये, सही है? और हमें करना क्या है सवाल में? अकाउंट रिसीवेबल, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, कोई नई चीज़ नहीं है, हमें कंप्यूट करना है
डाउटफुल अमाउंट यानी बैड डेट एक्सपेंस, एडजस्टिंग बनानी है और क्लोजिंग बनानी है हर मेथड के तहत। और नीचे सिचुएशन 1 है, इसमें 2 केसेस हैं, फिर सिचुएशन 2 है, इसमें 3 केसेस हैं। यानी जब हम ये वाला केस पढ़ेंगे ए, तो हम इस लाइन को मद्देनजर रखेंगे, और जब हम केस बी पढ़ेंगे तब भी हम इस लाइन को मद्देनजर रखेंगे। लेकिन जब हम केस ए पढ़ेंगे ये वाला, तो हम ऊपर का कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ सिचुएशन 2 की लाइन को कंसीडर करेंगे। सवाल समझ आया? जी यस सर। सर। नई मीटिंग शुरू करते हैं और उसमें फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ये मेरी मीटिंग कन्वर्ट होगी, इंतजार कीजिएगा 3 मिनट, 3 से 4 मिनट। सर